गुजरात के दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। जोधपुर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। पीएम मोदी के दौरे को लेकर प्रशासन अलर्ट। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन का आज यूपी दौरा। कई संगठनात्मक कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। मंत्री, सांसद, एमएलसी के साथ बैठक भी करेंगे नितिन नवीन। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में बड़ा एक्शन। आरोपी अविनाश शुक्ला की कार जब्त। 13 घंटे की पूछताछ में अविनाश ने किए कई खुलासे। आगरा में पत्नी ने की पति की हत्या। शव को बाथरूम में दफना कर किया प्लास्टर। 45 दिन तक फर्श के नीचे दफन था पति। उत्तराखंड में तेज बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। कई इलाकों में बारिश से हाल बेहाल। सरकार ने शुरू की तैयारी। नमस्कार, भारत अपडेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन का 2 दिवसीय लखनऊ दौरा। विधानसभा चुनाव रणनीति पर होगा मंथन। सीएम योगी, डिप्टी सीएम और सांसदों विधायकों संग बैठक। शक्ति केंद्र संयोजक सम्मेलन को करेंगे संबोधित। संगठन मजबूत करने पर मुख्य फोकस रहेगा। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का 2 दिवसीय दौरा है, जहां बेहद महत्वपूर्ण ये दौरा बताया जा रहा है, जहां संगठन को मजबूत करने पर जोर दिया जाएगा। इसके साथ ही कई सांसद विधायक की मौजूदगी रहेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, इसके साथ ही उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहेंगे। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का ये दौरा है। 2 दिवसीय ये दौरा बताया जा रहा है, बेहद महत्वपूर्ण ये दौरा रहने वाला है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन आज से यूपी के 2 दिवसीय दौरे में है, जहां पर जनसभा को भी संबोधित करेंगे। विधानसभा चुनाव रणनीति पर मंथन होगा। तो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन राजधानी के 2 दिवसीय सांगठनिक प्रवास पर हैं। उनका ये दौरा विधानसभा चुनाव की रणनीति को उधार देने और प्रदेश भाजपा की नवगठित टीम के मार्गदर्शन के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तैयारियां कर ली गई हैं, इंतजार है, और ऐसे में जगह जगह पोस्टर्स, बैनर लगाए गए हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष के स्वागत की तैयारियां कर ली गई हैं। और आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का ये 2 दिवसीय दौरा है। बेहद महत्वपूर्ण ये दौरा बताया जा रहा है। 2027 विधानसभा चुनाव के लिहाज से भी बेहद महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। इस दौरान कई वरिष्ठ नेताओं, पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से संवाद करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी और महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह ने दौरे की तैयारियों को लेकर जायजा लिया। नितिन नवीन संगठन को मजबूती देने के साथ शक्ति केंद्र संयोजक सम्मेलन में भी संबोधित करेंगे। वे आज चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचेंगे। वहां से प्रदेश भाजपा मुख्यालय तक उनका भव्य रोड शो होगा। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे, जहां कार्यालय पहुंचकर वे प्रदेश पदाधिकारियों, क्षेत्रीय अध्यक्षों और जिला अध्यक्षों के साथ बैठक करेंगे। शाम 4 बजे आज हनुमान सेतु मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे और इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक और भाजपा सांसदों, विधायकों के साथ बैठक करेंगे। रात्रि का भोजन वे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ करेंगे। और कल की बात कर ले तो कल नितिन नवीन भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्षों के साथ चाय पर संवाद करेंगे। सुबह 9:30 बजे वे एनडीए नेताओं के साथ संयुक्त बैठक करेंगे और इसके बाद 10:30 बजे दोनों उप मुख्यमंत्रियों से अलग अलग चर्चा करेंगे। दोपहर 2:45 पर राष्ट्र प्रेरणा स्थल में शक्ति केंद्र संयोजक सम्मेलन को संबोधित करेंगे और शाम 5 बजे वे बूथ अध्यक्ष शिवाजी रावत के आवास पर बूथ गतिविधियों पर चर्चा करेंगे। तो तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं और संजीव सिंह ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजीव, देख पा रहे हैं हम कि लगातार जो तैयारियां हैं वो कर ली गई हैं, बस इंतजार है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का।
बिल्कुल ये कहा जा सकता है कि अब थोड़ी ही देर में जो है भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नितिन नवीन जी, वो चौथे चरण से वाराणसी एयरपोर्ट पे पहुंचेंगे और ये कहा जा सकता है कि 42 जगहों पे जो है उनकी स्वागत किया जाएगा। इस समय मैं पार्टी कार्यालय के बाहर हूँ और आप देख सकते हैं कि जो पार्टी कार्यालय है उसके बाहर जो है बैनर पोस्टर लगाया गया है। इसके अलावा अगर सुरक्षा की बात की जाए तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से जो है बैरिकेड भी लगा दिया गया है, यानी कि रूट का डाइवर्जन कर दिया गया है। आम जनता जो है इस रूट से अब नहीं जा सकती है, उसके लिए अलग रूट जो है बनाया गया है, क्योंकि ये कहा जा सकता है कि हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर पहुंचेंगे। क्योंकि अभी मैं भी जो है जब भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पहुंच रहा था तो इस दौरान जो है जगह जगह जो कार्यकर्ता थे उनमें काफी ज्यादा जोश था, लगातार जो है वो नारेबाजी कर रहे थे, जय श्री राम के नारे लगा रहे थे। तो ये कहा जा सकता है कि थोड़ी ही देर में जो है नितिन नवीन वाराणसी एयरपोर्ट पे पहुंचेंगे और वहां से जो है भारतीय जनता पार्टी कार्यालय आएंगे। लगभग जो है ये कहा जा सकता है कि 1 घंटे का समय उनका लग सकता है, क्योंकि जगह जगह जो है उनका स्वागत किया जाएगा। तो 12:30 के करीब यहाँ पर आएंगे और उसके बाद जो है संगठन के जो नवनियुक्त पदाधिकारी हैं जिनकी सूची अभी हाल में जारी की गई थी, जिनमें की ये कहा जा सकता है कि उपाध्यक्ष, मंत्री और महामंत्री, उन सभी लोगों से जो है वो मुलाकात करेंगे। इसके अलावा जो है 2027 के चुनाव होने वाले उससे संबंधित वो टिप्स भी देंगे कि आखिर कैसे जो है 2027 में जो है फतेह हासिल किया जाए, क्योंकि इस बार जो है 300 के पार का जो है भारतीय जनता पार्टी ने नारा दिया है। वही विपक्ष भी लगातार काफी ज्यादा आक्रामक है। ये कहा जा सकता है कि ऐसे में जिस तरह से नितिन नवीन के 2 दिवसीय दौरा जो है लखनऊ का है तो काफी अहम दौरा माना जा रहा है और जिस तरह से पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी वो मुलाकात करेंगे, इसके अलावा संगठन के जो पदाधिकारी उनसे मुलाकात करेंगे और साथ ही ये कहा जा सकता है कि दोनों ही डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक से भी उनकी मुलाकात होगी और शाम को जो है वो उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ जो है वो रात्रि भोजन भी करेंगे। जी बिल्कुल, खास तौर से प्रदेश अध्यक्ष की नवगठित टीम को क्या कुछ खास संदेश दे सकते हैं? देखिए, जो अगर संदेश की बात की जाए तो सबसे बड़ा संदेश 2027 ही है कि कैसे जो है 2027 में जो है भारतीय जनता पार्टी 300 के बाद जो है अपनी सीटें ले आए, क्योंकि 2022 की बात की जाए तो 2017 सीटें, तो ऐसे में जो है भारतीय जनता पार्टी इस बार जो है 300 के पार का नारा दे रही है। और जिस तरह से अभी नया संगठन में जो है पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई है और जिन भी पदाधिकारी उनमें ज्यादातर जो है युवा है, तो ये कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी को जो है काफी ज्यादा ये विश्वास है कि जो युवा हैं वो जो है पार्टी की जो नीतियां हैं वो जनता तक पहुंचाएंगे और इस बार जो 300 पार का नारा है उस नारे को भी वो पूरा करेंगे। तो ये कहा जा सकता है कि जाएगी और साथ ही ये कहा जा सकता है कि बूथ स्तर पर जो है पार्टी को और कैसे मजबूत किया जाए, इन सभी मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। जी बिल्कुल, क्या लगता है संगठन में कोई नई जिम्मेदारी मिल सकती है या कोई संगठनात्मक बड़ा फैसला लिया जा सकता है? देखिए, फिलहाल जो है संगठन में अभी कोई भी फेरबदल होने की पूरी संभावना नहीं है, क्योंकि अभी चंद दिनों पहले ही जो है संगठन में उपाध्यक्ष, मंत्री और महामंत्री की नियुक्ति की गई थी, जिनमें की ये कहा जा सकता है समाजवादी पार्टी के भी जो बागी विधायक उनको भी जो है उसमें जगह दी गई है। तो ये अभी फिलहाल कोई भी फेरबदल की कोई भी उम्मीद ऐसी दिखती नहीं नजर आ रही है, क्योंकि जो संगठन का अगर चेंजेस होगा तो ये जो प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी उनके ओर से किया जाएगा। फिलहाल जो नितिन नवीन ये जिस तरह से आ रहे हैं तो 2 दिवसीय जो इनका दौरा है वो संगठन के पदाधिकारियों से मुलाकात करेंगे। जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात होगी, दोनों डिप्टी सीएम से मुलाकात होगी। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक है, सांसद हैं, जो उनके घटक दल के जो है विधायक सांसद है, उनसे भी मुलाकात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि उत्तर प्रदेश में पार्टी को लेकर क्या चल रहा है, जनता के बीच में क्या राय है, कैसे जो है पार्टी और जनता के बीच में जाए। जो पार्टी की योजनाएं हैं, सरकार की योजनाएं हैं, डबल इंजन सरकार की जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं को कैसे जनता के बीच में ले जाया जाए, ताकि जो इस बार 300 के पार के जो उन्होंने किया है तो पूरा किया जा सके। बिल्कुल, देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद इनका ये पहला दौरा है, इसलिए भी बेहद महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। खासतौर से बीजेपी कार्यकर्ताओं में कितना उत्साह है?
देखिए, अगर उत्साह की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में काफी ज्यादा उत्साह है। और जिस तरह से मैंने बात को बताया कि अमृति एयरपोर्ट से लेके भारतीय जनता पार्टी का जो देश है, इसमें लगभग जो है ये कार्य, देखिए 8 से 10 किलोमीटर की ये दूरी होगी। लेकिन अगर तैयारियों की बात की जाए तो जगह जगह जो है तोरण लगाए गए हैं, कहना पोस्टर करीब 40 तोरण द्वार लगे हैं। 30 जगह जो है उनका स्वागत किया जाएगा। तो ये जो जनता है और कार्यकर्ता, उनमें भी जो है काफी ज्यादा जोश है। लगातार जो बाइक से जो है भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो अपनी रैली निकाल रहे हैं, हाथों में जो है कमल का झंडा लिए हुए जो है आगे बढ़ रहे हैं, जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं, जो उनमें काफी ज्यादा जोश है। जी बिल्कुल, एक बार संक्षिप्त में बता दीजिए कि क्या क्या कुछ आज का कार्यक्रम रहने वाला है और कितनी देरी और लगेगी, क्योंकि देखिए 11 बजे का समय रखा गया था कि जब वो एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे। देखिए 11:15 तक समय माना जा रहा है कि नितिन डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी वहां पर पहुंच गए हैं, तो उनका स्वागत करेंगे। और वहां से जो है उनका काफिला भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय स्थित है, यहाँ पर पहुंचेगा। और इस कार्यालय जो जुलूस है उसको पहुंचने में लगभग 1.5 घंटे का समय जा रहा है कि लग सकता है। उसके बाद पार्टी संगठन के जो पदाधिकारी हैं उनके साथ वो बैठक करेंगे, उनसे परिचय होगा। इसके अलावा नदी विकास को लेकर आए उसका भी वो जायजा लेंगे। फिर 4 बजे जो है हनुमान सेतु जाएंगे, जहां पर हनुमान जी के वो दर्शन करेंगे, क्योंकि जब दीपक चौधरी भी जो है अभी हाल ही में हनुमान सेतु गए थे, हनुमान जी को दर्शन किया था। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी वहां जाएंगे। तो उसके बाद में मुख्यमंत्री से मुलाकात होगी। दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। ठीक है, आपको रोकूंगी सर जी। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, बहुत बड़ी खबर, जहां लखनऊ पहुंचे बीजेपी के अध्यक्ष नितिन नवीन। सीएम योगी ने किया बीजेपी अध्यक्ष का स्वागत। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे, जहां पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन पहुंच चुके हैं लखनऊ, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का भव्य स्वागत किया है। लगातार इंतजार किया जा रहा था। पहली बार राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नवीन का ये आगमन है, जहां आज जनता को भी संबोधित करेंगे। 2027 विधानसभा चुनाव के लिहाज से ये दौरा उनका बेहद महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। भव्य तैयारी की गई है, जगह जगह पोस्टर्स और बैनर्स लगाए गए हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं में भी काफी उत्साह देखा जा रहा है। और अब नितिन नवीन का आगमन हो चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नितिन नवीन का भव्य स्वागत किया है। लखनऊ पहुंच चुके हैं बीजेपी के अध्यक्ष नितिन नवीन, उनका भव्य स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनका भव्य स्वागत किया है। साथ ही उप मुख्यमंत्री की भी मौजूदगी है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी पहुंच चुके हैं उन्हें लेने के लिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का भव्य स्वागत किया है। तो बड़ी खबर इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, और देखिए तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का लखनऊ में आगमन हो चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनका स्वागत किया है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की भी मौजूदगी है। तो ये सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन लखनऊ पहुंच चुके हैं। काफी उत्साह देखा जा रहा है। बीजेपी कार्यकर्ताओं में लगातार इंतजार किया जा रहा था आज के दिन का। और देखिए आज बहुत बड़ा दिन है बीजेपी के लिए, जहां बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का लखनऊ में आगमन हो चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्वागत किया है। साथ में उप मुख्यमंत्री की भी मौजूदगी रही। और आज जनसभा को भी संबोधित करेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष। और एक खास संदेश खास तौर से 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर दे सकते हैं, जिस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। शक्ति केंद्र संयोजक सम्मेलन को संबोधित करेंगे। तो सीधी तस्वीर आप तक पहुंचा रहे, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का भव्य स्वागत किया है। गुलदस्ता देकर उनका स्वागत किया गया। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं,
जहां बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन लखनऊ पहुंच चुके हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनका भव्य स्वागत किया है। कई दिग्गजों की यहां मौजूदगी है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद है। कई कार्यक्रम भी आज रखे गए हैं। तो बड़ी जानकारी, जहां बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन 2 दिवसीय संगठनात्मक दौरे पर लखनऊ पहुंच चुके हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ उनकी महत्वपूर्ण बैठक है। रात्रि भोज भी और कई दिग्गज नेताओं की मौजूदगी इस दौरे का मुख्य हिस्सा रहने वाला है। हवाई अड्डे से लेकर हजरतगंज स्थित बीजेपी प्रदेश मुख्यालय तक पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा उनका भव्य स्वागत और रोड। और देखिए, इस वक्त की तस्वीरें आप तक साझा कर रहे हैं सीधे, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी है। और देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्वागत किया जा रहा है। कई दिग्गजों की मौजूदगी है और सभी राष्ट्रीय अध्यक्ष को गुलदस्ता देकर उनका स्वागत कर रहे हैं। और ये सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन लखनऊ पहुंच चुके हैं। भव्य स्वागत किया जा रहा है। तमाम दिग्गजों की मौजूदगी में उनका भव्य स्वागत किया जा रहा है। एक एक करके सभी दिग्गज उनका स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। फूलों की गुलदस्ता देकर, शॉल श्रीफल देकर उनका स्वागत किया जा रहा है। और ये सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन 2 दिवसीय संगठनात्मक दौरे पर लखनऊ पहुंच चुके हैं। कई कार्यक्रम भी आयोजित किया गया है और बेहद भव्य ये तस्वीर सीधे आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का आगमन हो चुका है। और देखिए कितनी भव्य तैयारी की गई थी। तमाम दिग्गज यहां पहुंच चुके हैं। सभी राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। और ये सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी मौजूदगी है और सभी राष्ट्रीय अध्यक्ष का गुलदस्ता देकर स्वागत करते हुए नजर आ रहे। दोनों डिप्टी सीएम भी यहां मौजूद है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक की भी मौजूदगी है। तो भव्य स्वागत यहां किया जा रहा है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का। और देखिए, आज का दिन बेहद खास है, क्योंकि 2027 विधानसभा चुनाव पर भी फोकस रहने वाला है। और बेहद महत्वपूर्ण ये दौरा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार उत्तर प्रदेश के दौरे पर आए हुए हैं। और इस वजह से ये बेहद खास माना जा रहा है। और सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद हैं, जहां राष्ट्रीय अध्यक्ष का भव्य स्वागत किया गया। और आज कई कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है। जनसभा को भी संबोधित करेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष। कई अहम संदेश भी दे सकते हैं। तो सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आज कई कार्यक्रम आयोजित किया गया है। अध्यक्ष नितिन नवीन शाम को 5 बजे मुख्यमंत्री आवास भी जाएंगे, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंत्रियों और वरिष्ठ नेताओं के साथ 2027 विधानसभा चुनाव के रणनीति पर चर्चा करेंगे। और देखिए, यहां पर स्वागत और अभिनंदन किया जा रहा है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का आगमन हो चुका है और अब मंच पर जाते हुए सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी मौजूदगी है, साथ ही कई दिग्गजों की मौजूदगी है। यहां पर अब जनता को संबोधित करेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन। ये भव्य तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रीय अध्यक्ष का भव्य स्वागत किया है। साथ ही दोनों उप मुख्यमंत्री की मौजूदगी भी रही। कई कार्यक्रम आयोजित किया गया है। शाम 5 बजे मुख्यमंत्री आवास जाएंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष, जहां 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम मंत्रियों के साथ रणनीति बनेगी। तो विधानसभा चुनाव का डंका बज चुका है। राष्ट्रीय अध्यक्ष का लखनऊ में आगमन हो चुका है। रमन ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रमन, देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष का लखनऊ में आगमन हो चुका है। कितनी हलचल, क्या कुछ देखे जा रही है स्थिति? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन पहली बार राजधानी लखनऊ पहुंचे हैं। उनकी
स्वागत के लिए पूरी भाजपा यहाँ पर पहुंची हुई है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, भाजपा प्रदेश पंकज चौधरी, दोनों डिप्टी सीएम और यहाँ की मेयर समेत तमाम नेता यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और अब आपको बता दें कि स्वागत के बाद में जो गाड़ी है वो आगे के लिए निकल चुकी है, काफिला आगे के लिए रवाना हो चुका है। यहाँ पर कार्यकर्ता जगह जगह पर उनका स्वागत कर रहे हैं और ढोल नगाड़े बज रहे हैं। पहली बार ऐसा है जब इस तरीके से स्वागत हो रहा है। आपको बता दें पूरी राजधानी लखनऊ जो है बैनर पोस्टर से फटी पड़ी है। और मैं बता दूं, मैं जहाँ पर खड़ा हूँ हमारे सामने से ही नितिन नवीन का काफिला जो है वो गुजर रहा है और यहाँ पर कार्यकर्ता उनका स्वागत कर रहे हैं, आपसे कर रहे हैं। आपको बता दें कि लगभग 6 महीने हो गए नितिन नवीन को राज्य के अध्यक्ष बने, लेकिन उत्तर प्रदेश की सबसे खास लेकिन उत्तर प्रदेश कार्यकारिणी की टीम विनोद, आपको बता दें कि सबसे जरूरी आपको बात बता दें कि जब प्रदेश टीम आई उसके बाद से नितिन नवीन जी यहाँ पर आ रहे हैं और नितिन नवीन के स्वागत में तमाम नेता यहाँ पर पहुंचे। मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, दोनों डिप्टी सीएम यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और स्वागत कर रहे हैं, क्योंकि तैयारियों को लेकर बैठक है, बैठक होनी है, बूस्टअप होना है 2027 के चुनाव को लेकर। आप इसीलिए क्योंकि पहले से इतना उत्साह भरा गया है नितिन नवीन की बैठक आगमन को लेकर, दौरे को लेकर, और सिर्फ न लखनऊ, पूरे उत्तर प्रदेश में जो कार्यकर्ता हैं, समर्थक हैं, जोश में हैं और होल्डिंग, बैनर, पोस्टर और बयानों से पता चल रहा है कि नितिन नवीन का स्वागत किस तरीके से होने वाला है। देखा जा रहा है लोगों में, खासतौर से बीजेपी कार्यकर्ता में, क्योंकि देखिए राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पहला ये दौरा बताया जा रहा है। हेलो, आप तक आवाज पहुंच पा रही है रमन? आप सुन पा रहे हैं हमें? ये पहला दौरा है और आपको बता दें कि इसी दौरे की तैयारी हो चुकी। इसी दौरे से जो है संक्रांत हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी के 2027 विधानसभा चुनाव का। और ये चुनाव सबसे खास होने वाला है क्योंकि उत्तर प्रदेश से ही क्योंकि उत्तर प्रदेश में ही सियासत तय होती है। उत्तर प्रदेश का चुनाव बड़ा अहम चुनाव माना जाता है। ऐसे में अब नितिन नवीन जब पूरी कोर कमेटी के साथ बैठक करेंगे, जितने भी जनप्रतिनिधि सबके साथ बैठक करेंगे और यही जो रणनीति तैयार होगी जो 2027 के चुनाव लेकर सबसे अहम मानी जाएगी। हेलो, रमन आप तक आवाज पहुंच पा रही है? हाँ, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। ये 2027 विधानसभा चुनाव में है, ऐसे में इनका दौरा बीजेपी के लिए कितना अहम माना जा रहा है? बिल्कुल, सारे जो दौरे का जो भूमिका परिकल्पना बनाई गई है मुख्य तौर पर 2027 को देखते हुए ही बनाई गई है, क्योंकि अभी तक जब तक प्रदेश टीम तैयार नहीं थी तब तक अभी दौरा नहीं हुआ नितिन नवीन का। लेकिन जैसे प्रदेश टीम तैयार हुई, सबकी परिचयात्मक बैठक हुई, उसी के बाद से आज देख सकते, आपको बता दें अब नितिन नवीन जो है वो रथ पर सवार हो गए और यहीं से रोड शो शुरू हो गया है। आपको बता दें कि नितिन नवीन अब यहीं से आलमबाग जाएंगे, आलमबाग से रामपाल चौराहा होते हुए भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर पहुंचेंगे और वहीं पर भारतीय जनता पार्टी में पूर्व प्रदेश अध्यक्षों के साथ बैठक करेंगे, साथ में बैठक करेंगे जो भी पदाधिकारी हैं, युवा मोर्चा, किसान मोर्चा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके साथ बैठक करेंगे। हम आपको तस्वीरें भी भेज रहे हैं आपको, जिस तरीके से यहाँ पर उत्साह है कार्यकर्ताओं में, समर्थकों में, वो अलग है क्योंकि जिस तरीके से भीषण गर्मी है, पसीना है, लेकिन लोग उत्साहित हैं। लोग आपको बता दें कि जिस तरीके से रोड शो यहाँ से शुरू हो गया है। रोड शो में कितने संख्या में लोगों की मौजूदगी होने वाली है और खास तौर से देखिए सुरक्षा के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण होता जाता है, ऐसे में क्या कुछ सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं? नितिन नवीन
जहां पर आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। लोगों का वीडियो में जो हमें वीडियो बना आप देख सकते हैं। बिल्कुल रमन, आप बने रहे हमारे साथ और ये सीधी तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं जहां पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन रोड शो करते हुए नजर आ रहे हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया रमन आपका इस महत्वपूर्ण जानकारी तक हम तक पहुंचाने के लिए। तो सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं जहां बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का देखिए रोड शो है और उनका स्वागत करते हुए सभी नजर आ रहे हैं। और देखिए यहाँ पर काफी संख्या में लोगों की मौजूदगी भी है और सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं। जगह जगह पर पोस्टर्स बैनर्स लगाए गए हैं। उनकी एक झलक पाने के लिए देखिए लोग यहाँ बेताब नजर आ रहे हैं। दूर दूर से लोग पहुंचे हुए हैं नितिन नवीन को देखने के लिए। और साथ ही ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण बताया जा रहा है क्योंकि देखिए 2027 चुनाव के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण ये दौरा बताया जा रहा है। जहां हम आपको बताते चले कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के आगमन के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनका भव्य स्वागत किया, जहां दोनों उप मुख्यमंत्री की भी मौजूदगी रही। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक की मौजूदगी रही, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। तमाम दिग्गजों की मौजूदगी रही और सभी एक एक करके राष्ट्रीय अध्यक्ष को गुलदस्ता देकर और श्रीफल शॉल उड़ाकर उनका सम्मान करते हुए नजर आ रहे हैं। उनके साथ ही कई दिग्गजों की भी मौजूदगी है। और आपको बताते चले कि अब रोड शो की भी तस्वीरें हमने आपको दिखाई जहां बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन रोड शो करते हुए नजर आए। तमाम लोगों की मौजूदगी रही, सभी राष्ट्रीय अध्यक्ष को देखने के लिए पहुंचते हुए नजर आए। इसके साथ ही खास सुरक्षा के इंतजाम किए गए। शाम 5 बजे मुख्यमंत्री आवास पर एक महत्वपूर्ण बैठक भी रखी गई है जहां राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन 2027 चुनाव को लेकर खास संदेश देने वाले हैं और इसके साथ ही मंत्रियों के साथ संवाद करने वाले हैं। एक रणनीति बनेगी 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर जिस पर फोकस रहने वाला है। और ऐसे में 2027 विधानसभा चुनाव के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण ये दौरा बताया जा रहा है। और बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें जहां पीएम मोदी का राजस्थान दौरा। राजस्थान को पीएम मोदी ने दी बहुत बड़ी सौगात, टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन किया। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं जहां देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राजस्थान दौरा बेहद महत्वपूर्ण बताया जा रहा है जहां पीएम मोदी ने बहुत बड़ी सौगात दी है। टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री ने। तो बड़ी खबर जहां पीएम मोदी का राजस्थान दौरा, राजस्थान को पीएम मोदी ने दी बड़ी सौगात, टर्मिनल बिल्डिंग का किया उद्घाटन। बहुत बड़ी सौगात ये बताया जा रहा है प्रधानमंत्री का, जहां ये खास पहल राजस्थान वासियों को, आपको बता दें बेहद महत्वपूर्ण ये दौरा प्रधानमंत्री का बताया जा रहा है जहां राजस्थान के जोधपुर शहर में खास महल तैयार हुआ है। इस खास महल की भव्यता किसी राजमहल से कम नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इसकी बहुत बड़ी सौगात की, इसका उद्घाटन किया है। जो ये जोधपुर के नए एयरपोर्ट की बात कर रहे हैं जहां पर करीब 480 करोड़ रुपए की लागत से बने इस नए एयरपोर्ट की क्षमता हर साल 20 लाख यात्रियों को संभालने की है। और देखिए इस टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन किया गया है। ये बहुत बड़ी पहल और बहुत बड़ी सौगात प्रधानमंत्री ने राजस्थान वासियों को दी है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राजस्थान दौरा, पीएम मोदी ने राजस्थान को दिया बहुत बड़ी सौगात। तो आपको बताते चले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राजस्थान दौरा है, बेहद महत्वपूर्ण ये दौरा बताया जा रहा है जहां राजस्थान को पीएम मोदी ने बहुत बड़ी सौगात दी। और ये तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन किया है। और देखिए भव्य ये तस्वीर राजस्थान से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान को बहुत बड़ी सौगात दी है, जहां टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन किया गया है। ये बहुत बड़ी सौगात बताई जा रही है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान को जोधपुर एयरपोर्ट के नए और आधुनिक टर्मिनल भवन की बहुत बड़ी सौगात दी है। 480 करोड़ रुपए की लागत से बना ये टर्मिनल सालाना 20 लाख यात्रियों को संभालने की क्षमता और इसमें पारंपरिक राजस्थानी वास्तुकला का इस्तेमाल किया गया है। ये भव्य तस्वीर जहां प्रधानमंत्री ने आज इसका उद्घाटन किया। 23,000 वर्ग मीटर से ज्यादा क्षेत्र में फैला ये टर्मिनल सालाना 20 लाख यात्रियों की आवाजाही को संभाल सकता है। और देखिए कितनी भव्य और दिव्य तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां राजस्थान की शाही विरासत और आधुनिक डिजाइन का बेहतरीन मिश्रण, जिसमें ऊर्जा कुशल प्रणालियों और जल संरक्षण के साथ स्थायी विशेषताओं पर ध्यान दिया गया है। और इस शानदार सुविधा से पश्चिमी राजस्थान में व्यापार, पर्यटन और रोजगार के अवसरों को भारी बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ ही पीएम मोदी ने बालोतरा में देश के पहले ग्रीनफील्ड इंटीग्रेटेड रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स का भी उद्घाटन किया। फिलहाल की तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री का ये बहुत बड़ी सौगात राजस्थान वासियों के लिए, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान को जोधपुर एयरपोर्ट के नए और आधुनिक टर्मिनल भवन की बहुत बड़ी सौगात दी है। 480 करोड़ रुपए लागत बताया जा रहा है इस टर्मिनल का, जहां सालाना 20 लाख यात्रियों को संभालने की क्षमता रखता है। और इसमें पारंपरिक राजस्थानी वास्तुकला का इस्तेमाल किया गया है, जैसे मेहराब की बात कर ले, झरोखे की बात कर ले, सांस्कृतिक विरासत। 23,000 वर्ग मीटर से ज्यादा क्षेत्र में फैला ये टर्मिनल सालाना 20 लाख यात्रियों की आवाजाही को संभाल सकता है। तो बेहद भव्य और दिव्य तस्वीर सीधे आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां राजस्थान की शाही विरासत और आधुनिक डिजाइन का बेहतरीन मिश्रण, जिसमें ऊर्जा कुशल प्रणालियों और जल संरक्षण के साथ स्थायी विशेषताओं पर ध्यान दिया गया है। और इस शानदार सुविधा से पश्चिमी राजस्थान में व्यापार, पर्यटन और रोजगार के अवसर को भी भारी बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ ही पीएम मोदी ने बालोतरा यानी पचपदरा में देश के पहले ग्रीनफील्ड इंटीग्रेटेड रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स का भी उद्घाटन किया। और एक और बड़ी खबर, जो धामी सरकार के 5 साल पूरे, मुख्यमंत्री के रूप में सीएम धामी के 5 साल पूरे होने पर ऋषिकेश में होगा भव्य कार्यक्रम। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां धामी सरकार के 5 साल पूरे होने पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन ऋषिकेश में होगा। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे, जहां धामी सरकार के 5 साल पूरे होने पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। ऋषिकेश में होगा भव्य कार्यक्रम, जहां राज्य या केंद्र सरकार के 5 साल पूरे होने पर आमतौर पर सेवा सप्ताह या जन कल्याण शिविर जैसे विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। तो ऐसे आयोजनों का मुख्य उद्देश्य सरकार की 5 साल की उपलब्धि और जन कल्याणकारी योजनाओं को सीधे जनता और जरूरतमंदों तक पहुंचाना होता है। और देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कार्यकाल का 5 साल पूरा हो गया है, जिसके मद्देनजर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। मुख्यमंत्री के रूप में सीएम धामी के 5 साल पूरे हो गए हैं, जिसके बाद ऋषिकेश में भव्य कार्यक्रम का आयोजन होगा। और देखिए, जन जन की सरकार, जन जन के द्वार कार्यक्रम का आयोजन होने वाला है, जिसकी तैयारियां कर ली गई हैं।
तो धामी सरकार के 5 साल पूरे होने पर ऋषिकेश में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस ऐतिहासिक उपलब्धि के उपलक्ष्य में ऋषिकेश के IDPL मैदान में भव्य जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के पहले ऐसे भाजपा मुख्यमंत्री बनकर इतिहास रचा है, जिन्होंने लगातार 5 साल का कार्यकाल पूरा किया है। तो ऐतिहासिक तस्वीर, जहां इस विशाल कार्यक्रम के साथ ही 4 जुलाई से 18 जुलाई तक पूरे राज्य में सेवा, सुशासन और समर्पण थीम पर सेवा पखवाड़ा अभियान भी शुरू हो चुका है। इस जन कल्याणकारी शिविर में जन कल्याणकारी योजनाओं का लोकार्पण, लाभार्थियों को लाभ वितरण और राज्य की उपलब्धियों का प्रदर्शन शामिल है। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के स्मिता चौहान ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रही हैं। स्मिता, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के 5 साल पूरे होने पर ऋषिकेश में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, क्या कुछ तस्वीर सामने आ रही है? मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कार्यकाल का ये 5 साल पूरे होने पर एक ऋषिकेश में एक बड़ा आयोजन किया गया है। ऋषिकेश नहीं बल्कि आज पूरे प्रदेश में जो है कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें बीजेपी सरकार और धामी सरकार के 5 साल पूरे होने पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। लेकिन अगर हम बात करें ऋषिकेश की, तो ऋषिकेश के IDPL मैदान में जो है एक भव्य कार्यक्रम रखा गया है, जिसका नाम रखा गया है जन जन की सरकार जन जन के द्वार पर। ये कार्यक्रम की थीम रखी गई है, जिसका अभी से अब कुछ समय बाद ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ पहुंचेंगे और मुख्य अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम में शिरकत करने वाले हैं। ये इस कार्यक्रम में आपको बता दें, उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह भी शामिल होंगे। साथ ही भाजपा के कई वरिष्ठ बीजेपी नेता और राष्ट्रीय बीजेपी के अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, साथ ही राज्यसभा सांसद नरेश बंसल, पूर्व सांसद रमेश पोखरियाल निशंक, कैबिनेट मंत्री भरत चौधरी, कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या, धन सिंह रावत, अजय टम्टा के साथ ही बाकी कई और लोग मौजूद रहेंगे। और उम्मीद की जा रही है कि यहाँ पर संत समाज जो है वो भी मौजूद रहेगा, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हमेशा संतों का आशीर्वाद लेना जो है वो कभी नहीं भूलते हैं। साथ ही इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में जो है आम जनता पहुंची है, जिन्हें आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी संबोधित करेंगे और इन 5 सालों में जो कार्य किए गए हैं उनके द्वारा, उनकी सरकार के द्वारा, उनके बारे में वो विस्तार से उन्हें बताएंगे। उनका धन्यवाद जो है वो उन्हें व्यक्त करेंगे। साथ ही और क्या सरकार की योजनाएं हैं इस बारे में भी उन्हें जानकारी देंगे। जी, कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, इस मंच से मुख्यमंत्री क्या कुछ संदेश दे सकते हैं? देखिए, जिस तरह से 5 साल के कार्यकाल को हम देखें तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कई तरह के जो है वो काम किए हैं। कई युवाओं को रोजगार दिया है। 123 से ज्यादा युवाओं को विदेशों में जो है नौकरी मिली है, ये एक बड़ी उपलब्धि है। इसके साथ ही हम अगर बात की जाए तो उन्होंने महिला सुरक्षा को लेकर कानून बनाए हैं। कानून व्यवस्था जो है उस पर उन्होंने गहनता से काम किया है। साथ ही उन्होंने पहली बार जो 2 बड़े माइलस्टोन वाले फैसले थे वो उनके द्वारा लिए गए, जिसमें पहला फैसला था UCC लागू करना, जो उत्तराखंड पहला राज्य बना था। और उसके बाद जो उनका बड़ा फैसला था वो ये था कि उन्होंने मदरसा बोर्ड को भंग किया, क्योंकि उनका मानना था कि जो हमारे प्रदेश के बच्चे हैं, जो नौनिहाल हैं, उनको भी मुख्य शिक्षा से जोड़ना जरूरी है, उनके भविष्य के लिए, उनके फ्यूचर के लिए, ताकि वो समाज में अपनी एक अलग पहचान बना सके। इस शिक्षा में किसी तरह का कोई भेदभाव किसी के लिए नहीं होना चाहिए। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने एक और बड़ा फैसला लिया, जिसमें मदरसा बोर्ड को भंग किया गया और इस नियम को लागू कर दिया गया 1 जुलाई से ही। तो ये 2 बड़े फैसले लिए गए, जिसके बाद पूरे देश में उनके फैसलों की वाहवाही हो रही है। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनका आभार व्यक्त किया और उनके इस कार्य की सराहना की। और स्थितियां यही है कि उनके कार्य को लगातार जनता जो है समर्थन कर रही है, उसका स्वागत कर रही है, चाहे वो मुस्लिम समाज हो या वो हिंदू समाज हो या कोई भी समाज हो, सभी लोग उनका स्वागत करते हैं। हमने देखा कि कर्णप्रयाग में भी जिस तरह से विवाद की स्थितियां आई थी, उन्होंने बहुत बेहतर तरीके से धैर्य रखते हुए इस समस्या का समाधान किया था, जिसके बाद हेमकुंड साहिब की यात्रा हो, 4 धाम यात्रा हो, ये सुचारू रूप से चल रही है। आपदा की बात करें तो इसको किस तरह से बेहतर ढंग से
निपटाना है, उस पर भी उन्होंने काम किया। तो ये तमाम ऐसी उपलब्धियां हैं। बिल्कुल, तो देखिए भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बहुत बहुत शुक्रिया स्मिता आपका इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। तो देखिए 5 साल पूरे होने पर आज विशेष कार्यक्रम का आयोजन ऋषिकेश में किया गया है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जनसभा को भी संबोधित करेंगे और कई खास संदेश भी दे सकते हैं। जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के 5 साल के कार्यकाल पूरा होने पर ऋषिकेश में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। मुख्यमंत्री की मौजूदगी रहेगी और काफ़ी संख्या में लोगों की जुटने के भी अनुमान लगाए जा रहे हैं। सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं। और बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे, जहां सीएम योगी 8 जुलाई को जाएंगे वाराणसी। 8 जुलाई को सीएम योगी का वाराणसी दौरा। सीएम शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना का शुभारंभ करेंगे। सीएम योगी ने शिक्षक दिवस पर की थी घोषणा। बेसिक शिक्षा विभाग के लाभार्थियों ने कराया पंजीकरण। 7.89 लाख से अधिक लाभार्थी कर चुके हैं पंजीकरण। 3 जुलाई से माध्यमिक शिक्षकों के लिए भी पोर्टल शुरू। शिक्षकों को मिलेगा कैशलेस इलाज। ऑनलाइन मोड से कर सकेंगे पंजीकरण। शिक्षकों और उनके परिवारों को मिलेगा स्वास्थ्य सुरक्षा का कवच। तो 3 जुलाई से माध्यमिक शिक्षकों के लिए पोर्टल शुरू होगा। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां शिक्षकों को मिलेगा कैशलेस इलाज। ऑनलाइन मोड से कर सकेंगे पंजीकरण। शिक्षकों और उनके परिवारों को मिलेगा स्वास्थ्य सुरक्षा का कवच। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 8 जुलाई को वाराणसी जाएंगे। बेहद महत्वपूर्ण दौरा ये रहने वाला है वाराणसी का, जो 8 जुलाई को मुख्यमंत्री का वाराणसी में आगमन है। मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना का शुभारंभ करेंगे। और बड़ी खबर, जहां एथेनॉल पर आज सरकार की बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस। आज दोपहर 3 बजे होगी सरकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंडस्ट्री से जुड़े एक्सपर्ट होंगे शामिल। एथेनॉल पर उठ रहे सवालों का जवाब देगी सरकार। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंडस्ट्री से जुड़े एक्सपर्ट शामिल होंगे। एथेनॉल पर उठ रहे सवालों का जवाब देगी सरकार। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे, जहां एथेनॉल पर आज सरकार की बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। क्या कुछ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में संदेश दिया जा सकता है, इस पर सभी की नजरें हैं। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे, जहां एथेनॉल पर आज सरकार प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। लगातार एथेनॉल को लेकर सवाल भी उठ रहे थे, जिसके बाद अब प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कई बड़े बातों का जिक्र कर सकती है सरकार। एथेनॉल पर उठ रहे सवालों का जवाब देगी सरकार। और स्नेह कमल ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। स्नेह कमल, एथेनॉल को लेकर लगातार सवाल उठ रहे थे, लेकिन आज देखिए सरकार इस पर तमाम सवालों के जवाब देगी। क्या कुछ संभावना जताया जा रहा है, क्या कुछ कह सकती है? जी बिल्कुल, जिस तरह से एथेनॉल मिक्स पेट्रोल जिसे E20 कहते हैं, इसको लेकर जो सोशल मीडिया में तमाम तरह की भ्रामक जानकारियां थी, उसको लेकर जो है कल जो है केंद्र सरकार ने स्पष्टीकरण जारी किया। केंद्र सरकार ने कहा कि 20% एथेनॉल मिले पेट्रोल को लेकर गलत जानकारियां फैलाई जा रही, जो कुछ गलत है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने 10 बिंदुओं में यह स्पष्ट किया कि ये कार्यक्रम वैज्ञानिक अध्ययन, वैश्विक अनुभव और नियामकी सुरक्षा उपायों पर आधारित है। इस कार्यक्रम के तहत पेट्रोल में 20% तक एथेनॉल मिलाया जाता है। मंत्रालय ने उन दावों को खारिज कर दिया कि 1 लीटर एथेनॉल बनाने में 10,000 लीटर पानी का खर्च होता है। और मंत्रालय ने कहा कि एथेनॉल बनाने में सिर्फ वही चावल इस्तेमाल किया था जो खाद्य सुरक्षा की जरूरतों को पूरा करने के बाद बचता है। मंत्रालय ने कहा एथेनॉल को उत्पादन प्रति लीटर करीब 3 से 5 लीटर और प्रसंस्कृत पानी का उपयोग होता है। जीरो लिक्विड डिस्चार्ज सिस्टम के बाद
पानी का उपयोग पुनर्चक्रण में किया जाता है। सरकार ने यह भी बताया कि अब इथेनॉल उत्पादन में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल में मुख्य रूप से मक्का का उपयोग बढ़ा दिया गया। मक्का उत्पादन में धान की तुलना में कम पानी की जरूरत होती है, उसे प्रोत्साहित भी किया जाता है। गाड़ियों पर प्रभाव को लेकर गृह मंत्रालय ने कहा कि भारतीय वाहन अनुसंधान यानी ARAI ने लगभग 40,000 किलोमीटर कारों पर और 20 लाख दोपहिया वाहन पर इसका ट्रायल किया, जिसमें गाड़ी के प्रदर्शन या ईंधन दक्षता पर कोई भी नकारात्मक असर नहीं पड़ा। केवल माइलेज में कुछ हद तक बदलाव देखा गया। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि अमेरिका, ब्राजील, कनाडा, जापान जैसे कई यूरोपीय देश लंबे समय से एथेनॉल मिश्रित ईंधन का उपयोग कर रहे हैं। मंत्रालय ने इंजन में क्षति और वारंटी खत्म होने से तमाम दावों खारिज करते हुए कहा कि ऑटोमोबाइल कंपनियां, बीमा कंपनियां स्पष्ट कर चुकी हैं कि E20 से निर्मित गाड़ियों की वारंटी और बीमा वैध है। मंत्रालय सोशल मीडिया पर जो भी इस तरह के भ्रामक खबरें हैं उनको बताया कि ये गलत है, इसमें कोई चींटी या मधुमक्खी आकर्षित है। अंत में सरकार ने कई कौन कार्यक्रम को उच्चतम न्यायालय में भी चर्चा अनुभाग संबंधी मामलों की हुई न कि इस वैज्ञानिक उपयोगिता पर सवाल था। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया स्नेह कमल आपका इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। और गुरुग्राम से बड़ी खबर, जहां DLF फेज 3 में अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है। अभिनेता चंद्रचूड़ सिंह के घर के बाहर चला बुलडोजर, सड़क की जमीन पर बनी दीवार हटाई गई। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश पर कार्रवाई जारी। अभियान के तहत कई PG और गेस्ट हाउस सील किए जा रहे हैं। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां DLF फेज 3 में अभिनेता चंद्रचूड़ सिंह के घर के बाहर ये बुलडोजर चला है। ये बड़ी और अहम जानकारी, जहां सड़क की जमीन पर बनी दीवार हटाई गई है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश पर कार्रवाई जारी है। अभियान के तहत कई PG और गेस्ट हाउस सील किए गए हैं। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां DLF फेज 3 में अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी और अहम कार्रवाई हुई है। अभिनेता चंद्रचूड़ सिंह के घर के बाहर बुलडोजर की ये बड़ी कार्रवाई हुई है। और ये तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां DLF फेज 3 में अतिक्रमण के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई हुई है। अभिनेता चंद्रचूड़ सिंह के घर के बाहर बुलडोजर चला है। सड़क की जमीन पर दीवार जो बनी थी उसे हटाई गई है। तो इसके जद में कई PG और गेस्ट हाउस भी आए हैं, जिसे सील कर दिया गया है। DLF फेज 3 में अतिक्रमण के खिलाफ ये बड़ी और अहम कार्रवाई हुई है, जिसकी तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं। सड़क की जमीन पर दीवार बनी थी, अब उसे हटा दी गई है। तो पंजाब और हरियाणा कोर्ट के आदेश पर यह कार्रवाई हुई है। कई PG और गेस्ट हाउस सील किए गए हैं। DLF फेज 3 में अतिक्रमण के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई हुई है। अभिनेता चंद्रचूड़ सिंह के घर के बाहर पीला पंजा चला है बुलडोजर की, ये बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है। पंजाब और हरियाणा कोर्ट के आदेश पर यह कार्रवाई लगातार जारी है। इसके जद में कई PG और गेस्ट हाउस भी आए हैं, जिसे सील कर दिया गया है। DLF फेज 3 में ये कार्रवाई की गई है। बुलडोजर की ये बड़ी कार्रवाई की गई है, जहां पीला पंजा चला है। सड़क की जमीन पर दीवार बनाई गई थी, जिसे हटा दिया गया है। इसके जद में कई PG और गेस्ट हाउस भी आए हैं, उन्हें भी सील कर दिया गया है। ये तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां DLF फेज 3 में अतिक्रमण की ये बड़ी और अहम कार्रवाई हुई है। तो पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश पर यह बड़ी कार्रवाई हुई है, जहां कई PG और गेस्ट हाउस सील किए जा रहे हैं। DLF फेज 3 में अतिक्रमण के खिलाफ ये बड़ी और अहम कार्रवाई देखने को मिली है। सड़क की जमीन पर दीवार बनी थी, जिसे अब हटा दिया गया है। तो ये तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं।
जहां डीएलएफ फेज 3 में लगातार शिकायत मिल रही थी कि सड़क पर जमीन पे दीवार बन गई थी, जिसके बाद ये सीलिंग की भी कार्रवाई हुई है, साथ ही बुलडोजर की भी कार्रवाई हुई है। बिजनौर में थाना प्रभारियों के कार्य क्षेत्र में फेरबदल हुआ है। पुलिस अधीक्षक ने कार्य क्षेत्र में फेरबदल किया है। मृदुल कुमार को बनाया गया है थाना प्रभारी अफजलगढ़, रविंद्र प्रताप सिंह बने हैं थाना प्रभारी धामपुर, हल्दौर किशन अवतार को बनाया गया है थाना प्रभारी नहटोर, विजेंद्र सिंह राठी बने हैं थाना प्रभारी हल्दौर। कानून व्यवस्था को लेकर फेरबदल किया गया है। पुलिस अधीक्षक अभिषेक झा ने फेरबदल किया है। तो मृदुल कुमार को बनाया गया है थाना प्रभारी अफजलगढ़, रविंद्र प्रताप सिंह बने हैं थाना प्रभारी धामपुर। इसके साथ ही अब नई जिम्मेदारियों को देखे निभाते हुए नजर आएंगे हल्दौर किशन अवतार को बनाया गया है थाना प्रभारी नहटोर, जिसकी तस्वीर और लिस्ट आपकी टीवी स्क्रीन पर साझा कर रहे हैं। विजेंद्र सिंह राठी को थाना प्रभारी हल्दौर बनाया गया है। कानून व्यवस्था को लेकर बड़ा फेरबदल किया गया है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं पुलिस अधीक्षक अभिषेक झा ने। ये बड़ा फेरबदल किया है, तो अपने जिम्मेदारियों को निभाते हुए नजर आएंगे। जहां बिजनौर में थाना प्रभारियों में विशेष कार्य क्षेत्र में फेरबदल किया गया है। मृदुल कुमार को थाना प्रभारी अफजलगढ़ बनाया गया है। इसके साथ ही बेहद महत्वपूर्ण ये तबादला हुआ, एक तरह से कहें कार्यों के क्षेत्र में फेरबदल किया गया है और ये तस्वीर लगातार आप तक साझा कर रहे हैं। जितेंद्र कुमार शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जितेंद्र, ये बड़ा फेरबदल किया गया है, इसके पीछे क्या वजह रही है? एसपी द्वारा बड़ा फेरबदल इसलिए किया गया है, कुछ दिन पहले धामपुर में मजार में प्रकरण चला था, उसको लेकर काफी दिनों से चर्चा में रहते धामपुर थाना प्रभारी मृदुल कुमार इसी को लेकर और जिले की कानून व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए अभिषेक झा द्वारा ये फेरबदल किया गया है। बिल्कुल, क्या क्या नई जिम्मेदारी मिली है और क्या कुछ अब नई जिम्मेदारियों को निभाते हुए नजर आएंगे? अपनी नई जिम्मेदारी दी है मृदुल कुमार को अफजलगढ़ का थाना प्रभारी बनाया गया है और उनको नई जिम्मेदारी दी गई है। और इसी प्रकार से रविंद्र प्रताप सिंह को नहटौर से धामपुर का थाना प्रभारी बनाया गया है और किशन अवतार को हल्दौर से नहटौर और रविंद्र जी को बनाया गया है हल्दौर का। तो ये जो फेरबदल किया गया है तो ये कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था को लेकर किया गया है एसपी द्वारा, एसपी अभिषेक झा द्वारा, इसी को लेकर उन्होंने एक फेरबदल किया है। बिल्कुल, किन जिलों में सबसे ज्यादा बड़े बदलाव देखने को मिली है? आप तक आवाज पहुंच पा रही जितेंद्र? जी 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 बिल्कुल, किन ये फेरबदल जो हुआ है किन जिलों में सबसे ज्यादा हुआ है? हमारे जिलों में तो जिला बिजनौर में तो अभी ये इन्होंने पहले करा था, उप निरीक्षकों का फेरबदल करा था, लेकिन अब कुछ दिनों से चर्चा की धामपुर में जो पीर मजार वाला मैटर चल गया था वो काफी सुर्खियों में रहा है। उसको लेकर कहीं ना कहीं मृदुल कुमार पर कहीं ना कहीं तलवार लटकी हुई थी, लेकिन उनको सिर्फ ट्रांसफर करके ही थाना चेंज करके ही उन्होंने अपने को सेव करा है। नए प्रभारियों को क्या कुछ खास निर्देश दिए गए हैं? एसपी द्वारा